अयोध्या आयोजन को खास बनाने की तैयारी की जा रही है और कहना होगा कि काशी भी इस उत्साह में पूरे उमंग के साथ शामिल हो रही है। पूजन सामग्री हो, मुख्य पुरोहित हो या भगवान रामलला को भेंट किए जाने वाले उपहार हो, वो काशी से भेजे जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि एक विशेष शंखनाद से रामलला का परिसर जो है वहां पर शंखनाद किया जाएगा, गुंजमान होगा। और हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य सिद्धार्थ पांडे, इसके अलावा जंगी बाबा। इस शंख की महिमा हम आपको बता दें कि तकरीबन 500 वर्ष प्राचीन यह शंख है, पौंड्रक शंख कहा जाता है। और 2021 दिसंबर में काशी विश्वनाथ धाम परिसर में भी इसी शंख से शंखनाद किया गया था। चलिए हम आचार्य सिद्धार्थ जी से बात करते हैं। आचार्य जी, पहले ये बताइए शंख की विशेषता क्या है, पौंड्रक शंख क्यों कहा जाता है इसे? ये शंख जो है पुराणों के अनुसार भीम से संबंधित इस शंख का नाम है। भीम का संबंधित ये शंख लेकर चला करते थे भीम। पौंड्रक वृकोदर भी कहते हैं क्योंकि वृकोदर भीम का ही नाम है। तो महाबली भीम इसको लेकर बजाया करते थे धर्म क्षेत्र धर्म कार्य में, युद्ध के समय। पौराणिक के अनुसार इसकी विशेषता यही है कि ये धार्मिक विशिष्ट अवसरों पर ही नाद किया जाना चाहिए। हमारे दादा बाबा जो लोग रहे पौरोहित कर्म करते थे और ये वहीं पौरोहित कर्म के साथ इसका वादन करते थे, क्योंकि वो लोग ब्रह्मचर्य के बल से बहुत ही प्रबलता थी उनके अंदर, तो इस शंख का वादन करते थे। अब जो है काशी में भी गत 2020 में जो है इस शंख का वादन किया मैं जाकर, मुझे पता चला कि शंखनाद होने जा रहा है तो इस शंख को लेकर गया, वहाँ वादन किया। तो हिंदुस्तान में आया था, उस समय आया था। फिर सौरभ जी ने किसी समय हमसे फिर से लिया राम मंदिर से संबंधित के लिए, तो हमने उनसे साफ बताया कि मैं तो जाऊंगा। को प्रमुख अवसर पर भी बजाया जा चुका है। आप ये बता भी रहे हैं कि महाभारत काल से इसकी जो है ये इसका रहस्य जुड़ा हुआ है, इतिहास जुड़ा हुआ है। इसकी पूजा भी करते हैं आप नियमित तौर पर, इसके बारे में बताइए। जी, मैं इसको प्रातः काल संध्या वंदन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 से या 5 के बीच में शंख वादन एक बार करता हूँ। भगवान शिव का स्नान इत्यादि कराकर इनकी पूजा आराधना प्रत्येक समय करता हूँ। कुछ ही हो सकता है दिनों में आधिकारिक इसकी पुष्टि हो जाए, अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर आपको रामलला के परिसर में अयोध्या में बजाने का अवसर मिलता है तो अपने आप को कितना भाग्यशाली मानेंगे? देखिए, हम तो पहले ही से धर्म के स्तर से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ना बुलाने पर भी जाना हमारा यही मनसा है। राम भक्त हम भी हैं। मेरे पिताजी सदैव संकट मोचन हनुमान जी के पास समीप ही रहते हैं। तो करते करते अब हृदय भाव तो है कि राम के दरबार में पहुँचे, वादन करें। इस तरह अधिकारी तौर पे तो कोई निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन हमारा मनसा है कि हम जाएंगे अपने सुविधानुसार जाएंगे और अपना प्रभु को दरबार में जो है समर्पित करेंगे, अपना भाव प्रकट करेंगे। गुरु जी, आप बताइए, काशी विश्वनाथ धाम जब लोकार्पण हुआ था तो भी इस शंख से शंखनाद किया गया था। कितना भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं अगर रामलला के यहाँ आपको ये बजाने का अवसर मिलेगा? ये भाई देखिए, अगर प्रभु का हम सुतला में भी याद करते हैं तो याद तो वही है, मैं जाऊंगा। कोई नहीं बुलाएगा चाहे बुलाएगा, जाने वाले हैं। हमारा तबीयत ठीक नहीं है, बाकी फिर भी मैं उनके पास जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, हम चाहेंगे कि पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए यह प्राचीन शंख भी अपने हाथ में लें। ये देखिए 500 वर्ष प्राचीन शंख है और कहा जाता है कि इस शंख को केवल धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक कार्यों में ही किया जाता है। इसकी नियमित तौर पर पूजा करते हैं और इसे काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के समय, बड़ा ही प्रमुख तिथि है हिंदू अगर रीति रिवाजों की मान लें, शास्त्रों की मान लें, उस समय भी इसे बजाया गया था। तो निश्चित तौर पर अनेक तैयारियों में ये भी एक कड़ी है। और अगर ये अयोध्या रामलला के परिसर में अगर इसे बजाया जाता है तो उस तैयारियों में, उस कड़ी में यह भी एक महत्वपूर्ण पल होगा। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।